Hello students, welcome to my channel Momentum. In today's lecture, we will discuss some extra questions on the topic which we discussed in our last class, which was section formula. बट लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं और उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Prove that the points -2, -1, 1, 0, 4, 3 and 1, 2 are the vertices of a parallelogram. Full stop. Is it a rhombus? हमको बेटा यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और पूछा गया है कि उन 4 पॉइंट्स से जो बाउंडेड फिगर होगा वो हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। और इसमें सेकंड पार्ट एक और है, तो उसने ये बोला है कि जो पैरेललोग्राम बनेगा क्या ये रोम्बस होगा क्या। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में भी किया था, राइट। हमने वहां पे क्या किया था, डिस्टेंसेस निकाली थी, कहने का मतलब साइड्स की लेंथ निकाली थी और चेक करी थी कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, हमने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। सो बेस्ड ऑन दैट, जैसे रोम्बस की बात है तो हमने रोम्बस के कॉन्सेप्ट अप्लाई करे थे, रोम्बस की डेफिनेशन अप्लाई करी थी, ऐसे पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की। ठीक है, सो वो चीज़ तो हमने देखी थी डिस्टेंस फॉर्मूला से, और उसी वक्त मैंने कहा था कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ से थोड़ा सा इजी बनता है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखिए कैसे, यहाँ पे हमको 9th क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बेटा हमने डिटेल में डिस्कस किए थे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात हो रही है बेटा पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमने वहाँ पे प्रूव भी करा था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस प्रॉपर्टी को। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं ये 4 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक फिगर मिल रहा है। ठीक है, लेट से दीज 4 पॉइंट्स आर A, B, C, D। ठीक है, ये मान लिया हमने A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो जब हम इनको अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, एक डायगोनल मिलेगा। ठीक है, हमें 2 डायगोनल मिल गए, AC एंड BD। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों डायगोनल्स का O, हमने O नाम दे दिया। जो AC का मिड पॉइंट कौन है, O। ऑल्सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब समझिए यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट बना दिए मैंने, AC और ये BD। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इंडिविजुअली AC का मिड पॉइंट निकालूंगा। ठीक है, सो उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ऐसे के ऐसे ही हम BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेम आ गए, इसका मतलब वो क्या है बेटा, बोथ आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। अगर दोनों के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहे हैं तो दोनों का जो बाइसेक्शन का जो पॉइंट है वो अलग अलग है। ठीक है, मतलब AC कहीं और पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है और BD कहीं और पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब दैट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या कहता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, एट ए सेम पॉइंट। कहने का मतलब जो O है दैट्स ए पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल्स। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, दोनों डायगोनल्स जो लाइन सेगमेंट है AC और BD उसके मिड पॉइंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर वो सेम है, इसका मतलब वो क्या हो गया बेटा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अगर हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, AB की लेंथ निकालेंगे, CD की लेंथ निकालेंगे, BC की निकालेंगे और AD की निकालेंगे और चेक करेंगे AB की लेंथ CD के बराबर है और BC की लेंथ AD के बराबर है। तो हमें यहाँ पे चारों लेंथ निकालनी पड़ेगी।
यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम मिड पॉइंट की बात करेंगे, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो सेम है या नहीं है फॉर द गिवन फिगर टू बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट a -2, -1, b 1, 0, c 4, 3 and d 1, 2 be the vertices of the figure a b c d। ठीक है, हमने क्या मान लिया बेटा, ए बी सी डी ये क्या है, ये वर्टिसेस हैं किसके, फिगर ए बी सी डी के। अभी मैंने पैरेललोग्राम वर्ड यूज नहीं करा क्योंकि वो तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, उसी ऑर्डर में आप इनको अज्यूम करेंगे ए बी सी डी। आप इनका ऑर्डर चेंज मत करना। ठीक है, आप चाहे ए बी सी डी यूं चलाएं, चाहे ए बी सी डी यूं चलाएं, बट जिस ऑर्डर में आपको ये दे रखे हैं उसी ऑर्डर में आप इनको लेके चलिएगा। ठीक है, सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमने लास्ट क्लास में देखा था, किसी का मिड पॉइंट कैसे निकालना है, दैट्स अ बाइसेक्ट वाला केस है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और सी के रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स का सम करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। कहने का मतलब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2। तो एक का एक्स का कोऑर्डिनेट -2 और सी का 4, सो -2 + 4 दैट इज 2/2 और -1 + 3 दैट इज अगेन 2/2 दैट इज 1,1 and midpoint of BD। अब B के रेस्पेक्टिव एक्स कोऑर्डिनेट 1 + 1 दैट इज 2/2 और 0 + 2 दैट इज 2/2 दैट इज अगेन 1,1। Thus AC and BD have same mid point, therefore A B C D is a parallelogram। ठीक है, हमारे पास दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट क्या आ गए बेटा, सेम आ गए, therefore we can say that ABCD is a parallelogram। Now नेक्स्ट पार्ट हमें चेक करना है कि वो रोम्बस है क्या। नाउ वी हैव टू सी वेदर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। सो अब देखिए बेटा, रोम्बस को प्रूफ करने के लिए, रोम्बस को चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम पहले तो उसको प्रूफ करते थे कि चेक करते थे कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम तो आ गया, अब हमें जाना है इसी को कंटिन्यू करते हुए रोम्बस के ऊपर। तो अगर कोई एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, उस फिगर की सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाती है। और कोई एक फिगर की, 4 साइडेड फिगर की अगर चारों साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो फिगर क्या कहलाता है बेटा, रोम्बस कहलाता है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो फिगर है वो क्या हो चुका है, पैरेललोग्राम तो हो ही चुका है। अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात नहीं की होती, डायरेक्ट रोम्बस की बात करनी होती, तो हम चारों साइड्स को लेके चलते। बट हमारा आधा काम तो हो ही चुका है, क्या, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम से मतलब अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स और इक्वल करनी है। अगर कोई एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम किस तरह का पैरेललोग्राम है, वो एक रोम्बस है। ठीक है, आई बात समझ में। सो हियर टोटली वी विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच वी हैव स्टडीड इन आवर 9th क्लास।
ठीक है। सो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ तक पैरेललोग्राम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स की लेंथ चेक करनी है। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लें बेटा, ए बी बी सी ले लो, बी सी सी डी ले लो और ए डी सी डी ले लो, कोई भी दो साइड्स ले लो। मैं ए बी और बी सी निकाल लेता हूं। सो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। सो 1 दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट विल बिकम रूट 10। एंड बी सी भी निकाल लेते हैं बेटा, निकालनी ही पड़ेगी, एडजेसेंट साइड्स की लेंथ चेक कर रहे हैं अपन इन दोनों की। 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। सो 4 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 3 और 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 माइनस 0 3 और 3 का स्क्वायर अगेन 9 दैट इज इक्वल्स टू रूट 18। अब यहां से देखा जाए तो ए बी और बी सी दोनों की लेंथ क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। इट मीन्स ए बी सी डी इज नॉट ए रोम्बस। हियर वी हैव ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी, therefore ABCD is not a rhombus. Therefore ABCD क्या है, रोम्बस नहीं है, इट इज ओनली ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, आई बस हमने, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे हैं, पैरेललोग्राम को लेके हैं, रेक्टेंगल को लेके हैं, स्क्वायर को लेके हैं, रोम्बस को लेके हैं, ठीक है। उन सभी के अंदर वही नॉलेज अप्लाई करनी है बेटा आपको जो 9th क्लास में हमने पढ़ी है, और सेक्शन फॉर्मूला को और डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinates of the 4th vertex. बेटा यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। 4 में से 3 वर्टिसेस क्वेश्चन ने दे रखे हैं और 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने को क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो देखिए अगेन इट्स ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पैरेललोग्राम के ऊपर है। लेट A -1, 0, B 3, 1, C 2, 2 and D x, y be the vertices of the parallelogram A B C D। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, और जो 4th वर्टेक्स है उसको हमने नाम दिया है D और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए x, y, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो फिगर है ये कैसा है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर वी नो इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सिंस ABCD is a parallelogram, therefore its diagonals bisect each other. It implies, अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, इसका मतलब जो दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होंगे वो क्या होने चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज coordinates of midpoint of diagonal AC equal to coordinates of midpoint of diagonal BD। ठीक है, यह फिगर बना के देख लो, डायगोनल कौन कहलाएंगे, ये A हो गया, ये B, ये C और ये D। तो डायगोनल एक तो AC है और एक डायगोनल BD है,
ठीक है। तो दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ठीक है, AC के मिड पॉइंट की बात करते हैं, ये A है, ये C है। तो दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 + -1 दैट विल बिकम 2 - 1 1/2 0 + 2 दैट इज 2 2/2 विल बिकम 1, ठीक है, इक्वल्स टू नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। अब इसकी बात करनी है अपन को, तो दैट विल बिकम 3 + x/2 और 1 + y/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इधर का कंपेयर करेंगे इधर के x कोऑर्डिनेट से, और इधर का y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे इधर के y कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है AC का, और ये क्या है, मिड पॉइंट है BD का, और दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज 3 + x/2 = 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा, 3 उधर जाएगा 1 के साथ, तो -3 हो जाएगा, तो 1 - 3 दैट इज -2, ये आ गई बेटा x। एंड अब 1 + y/2 = 1, तो 2 उधर चला गया, तो 1 + y = 2, और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 में से, तो y = 1। Therefore, fourth vertex is -2, (1). This is our required answer, ठीक है। यहाँ पे क्या था बेटा, हमें पैरेललोग्राम दे रखा था और उसके 3 वर्टिसेस दे रखे थे, और 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन ने पूछे थे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1, 2, 0, -1 and 2, -1, find the coordinates of its vertices। यहाँ पे बेटा एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, और ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। तो उन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और हमें पूछा है ट्राइंगल के एक्चुअल वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ ट्राइंगल का, लेट कॉल इट एज A, इट B एंड C। हमें क्या दे रखा है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये इसकी साइड से बेटा AB, BC और AC, ठीक है, ये 3 साइड से, इन साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है बेटा। लेट कॉल इट एज D 1, 2, इसको मान लेते हैं बेटा हम E, इसके कोऑर्डिनेट है 0, -1, और इसके मिड पॉइंट को मान लेते हैं हम F, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -1। और हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं बेटा A, B, C के। हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इसके x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3, ठीक है, कोमा है इन सबके बीच में बेटा। तो हमें ये A, B, C के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का, और F मिड पॉइंट है AC का। आप किसी को भी किसी का मिड पॉइंट मान सकते हो, क्योंकि A, B, C ये हमने एज्यूम करे हैं, और D, E, F भी हमने एज्यूम करे हैं। क्वेश्चन में तो सिंपली ये पूछा है कि इस ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा बेटा, लेट A, B, C be the vertices whose coordinates are x1, y1, x2, y2, x3, y3 and D, E, F are the given midpoints। ये मैंने लिख रहा, आप एग्जाम में लिखिएगा बेटा, ये मैंने जस्ट आपको इस फिगर में शो कर दिया, ठीक है। मैं उसके आगे के सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सिंस D is midpoint of AB, therefore इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। और क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, D के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, D के कोऑर्डिनेट्स 1, 2।
अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, मींस x कोऑर्डिनेट कंपेयर होगा और y कोऑर्डिनेट कंपेयर होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, दैट विल बिकम x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2। ऐसे ही y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे पास बेटा फर्स्ट रिलेशनशिप आ गई, इसको नाम दे दिया हमने 1। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो, अब ई की बात करते हैं। फिगर के हिसाब से बेटा ई किसका मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो अब हम वेरिएबल्स x1 x2 x3 की टर्म्स में इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटा, ई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। वो किसकी टर्म्स में आएगा, x2 और x3 की टर्म्स में। तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 कोमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। और क्वेश्चन में कितने गिवन है ये, 0, -1। अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा, x2 प्लस x3, ये 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, और y2 प्लस y3, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -2। ये हमारे पास एक सेकेंड रिलेशन आ गया है बेटा, इसको नाम दे दिया मैंने 2। नेक्स्ट, अब किसकी बात है, f is the midpoint of AC। अब D के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं अपन। ठीक है, therefore x1 प्लस x3 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y3 अपॉन 2, और क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं ये 2, -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बेटा इसको। तो x1 प्लस x3, 2 2 जा 4, और y1 प्लस y3, 2 इंटू -1, दैट विल बिकम -2। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड रिलेशन। ठीक है बेटा, आया समझ में। ये अब हमारे पास 3 रिलेशन हो गए। इन 3 रिलेशन के अंदर बेटा हमारे पास 6 इक्वेशंस है। देखो इसके अंदर ये 2 इक्वेशन, यहाँ पे ये 2 इक्वेशन, यहाँ पे भी ये 2 इक्वेशंस, और हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो 6 इक्वेशंस का यूज करके हमें इन 6 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो देखिए बेटा, मैं क्या करता हूं बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को मैं ऐड करने जा रहा हूं। देखिए, जिसमें x1 वाले ये रिलेशंस ऐड होंगे और y1 वाले रिलेशंस ऐड होंगे। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जब मैं x1 x2 x3 वाले जो रिलेशंस ऐड करूंगा तो x1 बेटा 2 बार आ रहा है, x2 भी 2 बार आ रहा है और x3 भी 2 बार आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 कॉमन लेके लिखता हूँ बेटा, 2 आइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 2 और 2 प्लस 4 6। सो इट विल बिकम x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3। सिमिलरली अब y1 y2 y3 में भी होगा बेटा, ऐसे y1 2 बार, y2 2 बार, y3 2 बार ऐड होंगे बेटा। ये रेस्पेक्टिव इक्वेशंस ऐड हो रही हैं, तो वहाँ पे भी 2 कॉमन लेके लिखते हैं अपन, ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3। इनकी राइट हैंड साइड ये 4 है, ये -2, कितना हो गया, प्लस का 2 और प्लस का 2 माइनस का 2, दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास अनदर रिलेशनशिप आ गई, इसको हमने नाम दे दिया है 4। ठीक है, अब यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। देखिए, यूजिंग, अब मैं सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालता हूं बेटा। तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 प्लस x3 की वैल्यू चाहिए अपन को, और x2 प्लस x3 की वैल्यू यहां पर है। तो यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ, तो x2 प्लस x3 की वैल्यू बेटा 0, तो 0 यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा
तो x1 इजिकल्स टू 3 बन जाएगा, x1 इक्वल्स टू 3। और ऐसे ही y2 प्लस y3 की वैल्यू, y2 प्लस y3 की वैल्यू यहाँ पे -2 डालूंगा तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2। -2 डाला और -2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया। नेक्स्ट यूजिंग, अब बेटा मैं x2 और x3 की निकालूंगा, तो x1 प्लस x3 चाहिए मेरे को, x1 प्लस x3 बेटा यहाँ पर है 4 थर्ड में, तो यूजिंग थर्ड एंड 4, तो कितनी है बेटा x1 प्लस x3 की वैल्यू 4, तो x1 प्लस x3 की जगह मैंने 4 डाला, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा 3 से, तो माइनस का 1, तो x2 की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से -1, और y2 की वैल्यू यहाँ पे y1 प्लस y3 की वैल्यू -2 डाली, y1 प्लस y3 की वैल्यू माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो y2 की वैल्यू आ गई 2। अब लास्ट बचा हमारा बेटा x3 एंड y3 यूजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है बेटा x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी 2 इधर डालेंगे तो 2 इधर माइनस हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, 3 में से 2 माइनस हो गया। ऐसे ही y3 कितना आ जाएगा बेटा, y1 प्लस y2 की वैल्यू 4 हम यहाँ पे डालेंगे तो 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, y3 की वैल्यू माइनस का 4, राइट। सो इस तरह से बेटा हमारे पास ये x1, y1, x2, y2, x3, y3 की वैल्यूज आ गई। कहने का मतलब हमारे पास 3 वर्टिसेस आ गए गिवन ट्रायंगल के। ठीक है, सो लास्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, therefore the coordinates of the vertices are 3, 2, -1, 2 and 1, -4. This is our answer. ठीक है, आया समझ में? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो आज की क्लास में बेटा यही 3 क्वेश्चंस पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा वन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सो आप इन 3 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इनके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस है आपकी बुक में, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।